अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। आई होप खैर ऑफियत से होंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आपकी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद लिटरली कल के दिन से ही आपकी ट्रेडिंग में इसलिए फ़र्क पड़ेगा बिकॉज दो की एलिमेंट्स हैं ट्रेडिंग माइंडसेट से रिलेटेड कि जिनको अगर आपने समझ लिया ना तो यूड बी सरप्राइज्ड कि आपका ट्रेडिंग मार्केट्स को अप्रोच करने और देखने का जो एक एंगल है वो शायद थोड़ा बहुत तब्दील भी हो जाए या फिर आपको एक नई डायमेंशन मिल जाए कि आपने अपनी ट्रेड्स को मैनेज किस तरीके से करना है। अब ये बड़े अंडररेटेड सब्जेक्ट्स हैं और आपको पता है कि थ्रू आउट द वीक जो मैं आपके लिए कंटेंट लेके आ रहा होता हूँ जिसमें डिफरेंट मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे ले जाके अपॉर्चुनिटीज़ को भी हाईलाइट करता हूँ, मार्केट्स को भी मैप करता हूँ, नए लोगों को कंसेप्चुअल ट्रेडिंग मार्केट्स की जो चीज़ें हैं उनको आसान उर्दू हिंदी ज़बान में स्क्रीन शेयर करके समझाने सिखाने की भी कोशिश करता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश होती है हफ्ते में कम से कम 2-3 वीडियोज़ ऐसी हों कि जिन वीडियोज़ में मैं आपसे ट्रेडिंग माइंडसेट की बात करूँ, आपके जो सवालात होते हैं उनके जवाबात, वो जवाबात के जो किसी एक टॉपिक पे बाकी लोगों को भी एक जनरल गाइडलाइन दे, उसके ऊपर मैं ज़रूर बात करूँ। तो एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिक लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। मुझे पता है इस बात का, मैंने थोड़ी देर पहले अंडररेटेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये टॉपिक्स बड़े अंडररेटेड है। वो इसलिए अंडररेटेड है बिकॉज ये टॉपिक्स आपके लिए फ़ायदे में हैं लेकिन ट्रेड करवाने वालों के कमर्शियल इंटरेस्ट में नहीं है, कि जिसकी वजह से इसके ऊपर सोशल मीडिया पे आपको ज़्यादा बात नहीं होती मिलती बिकॉज ऑब्वियसली कंटेंट तो वही लोग ज़्यादातर बनाते हैं जो ट्रेड करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली आई नो दिस, आई मीन मुझे एक बात की रियलाइजेशन लेटली हुई, वो ये कि मुझे जो बंदा देख रहा है ना वो बंदा है जो कि या तो सीरियस ट्रेडर है या सीरियस ट्रेडर बनना चाहता है या प्रोफेशनल है या प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहता है। बिकॉज मैं रियलिटी के ऊपर बात करता हूँ, मैं ट्रेडिंग इंडस्ट्री की हकीकतों को आपके सामने रख देता हूँ। ऑब्वियसली आप देखें कि वो लोग जो कि ऐसा कंटेंट बनाते हैं या जिनके थंबनेल्स ऐसे होते हैं कि $500 को आप डबल कर लें एक महीने के अंदर या $500 से $5000 का ट्रेड अकाउंट बना लें, मुझे इस बात का पता है कि उनकी तरफ ऑडियंस भी ज़्यादा है, उनके व्यूज़ भी ज़्यादा हैं, उनका वो मामला जो है वो ज़्यादा है। लेकिन मैं एक चीज़ अंडरस्टैंड करता हूँ कि देखिए वो लोग जो कि सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाते हैं महज अपने कंटेंट को दिखाने के लिए और व्यूज़ के लिए, ऑब्वियसली क्योंकि उनकी इनकम लिंक्ड है व्यूज़ के साथ, तो उनको तो इस बात की परेशानी है कि भाई कोई ऐसा थंबनेल बना के दें, कोई ऐसी लाइनें लिखें कि जिससे आवाम जो है वो अट्रैक्ट हो। लेकिन मुझे इसलिए इस बात की टेंशन नहीं होती बिकॉज मैं एक कंटेंट क्रिएटर, एक मेंटोर, एक कोच से पहले एक ट्रेडर हूँ और मेरी जो इनकम है वो मेरी जो तकरीबन 15 साल की ट्रेडिंग है उससे अल्हम्दुलिल्लाह वो एक मामला अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो आई अंडरस्टैंड दिस और कहीं ना कहीं एक तरह से बेहतर भी है कि जितनी आपकी एक रीजनेबली साइज्ड कम्युनिटी या छोटी कम्युनिटी होगी उतना आप तमाम लोगों को मैनेज कर पाएंगे। अब आप लोग जो सवालात करते हैं, आपके सवालात में स्ट्रीमलाइन करके रख लेता हूँ। अगर आपने आज सवाल किया है, कल उस पर वीडियो नहीं आई तो 10 दिन बाद आ जाएगी, लेकिन आएगी ज़रूर, ठीक है। तो मेरे लिए मैनेज करना आसान हो जाता है। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं, अपने उन 2 चीज़ों के ऊपर जाते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि चूँकि ट्रेडिंग एक डिजिटल काम है, ये ऑनलाइन काम है, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि आप जो डिपॉजिट कर रहे हैं वो भी आप ऑनलाइन तरीके से कर रहे हैं, यानी आपने डेबिट क्रेडिट कार्ड से अपने ट्रेड अकाउंट को टॉपअप किया या क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए आपने जो है वो डिपॉजिट किया और विड्रॉल भी आपने ब्रोकर से क्रिप्टो करेंसी के लिए के ज़रिए लिया, ठीक है। तो होता क्या है, ये सब कुछ डिजिटल ऑनलाइन काम है। इसमें क्या होता है, एक सर्टन टाइम के बाद कंटिन्यूसली स्क्रीन पे नंबर्स की शक्ल में, डिजिट्स की शक्ल में पैसे बनते और पैसे लूज़ होते देख देख के एक जो इस काम के रियल होने की जो सेंस है ना, जो फील है, वो एक ट्रेडर खो बैठता है। बात समझ रहे हैं? यानी उसको एक मोमेंट के ऊपर ना ये एक रियल काम ही एक सर्टन टाइम इंडस्ट्री में लगाने के बाद बंद हो जाता है कि वो उसे लगता है ये रियल काम ही। तो मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं और एक सर्टन टाइम आपको ट्रेडिंग मार्केट्स में हो गया है, एक रीजनेबली साइज्ड आपका ट्रेड अकाउंट है या इवन छोटा अकाउंट भी है, तो कम से कम 3 महीने में एक दफ़ा बेशक $20 का प्रॉफिट, $10 का प्रॉफिट, $100 का प्रॉफिट एक दफ़ा उसे विड्रॉ करके अपने, अगर पाकिस्तान में हो, लोकल बैंक में मंगवा के एटीएम से कैश निकलवा के वो जो ट्रेडिंग मार्केट्स का आपका प्रॉफिट है ना, उसको वो जो नोट निकलेंगे ना 1000 5-5 हज़ार के, उसको आप टच करें, उन पैसों को जाके स्पेंड करें ताकि आपको इस काम में एक सेंस ऑफ रियलनेस नज़र आए। आपको पता हो, पता नहीं रियलनेस वर्ड है या नहीं है, बहरहाल मैंने समझ गया आप मैं क्या कह रहा हूँ, कि एक आपको इस काम में एक वो रियल वाली रियलिटी वाली फील आए कि नहीं यार ये पैसा रियल पैसा है, ये पैसा सिर्फ नंबर्स या डिजिट्स में नहीं है।
मेरा पॉइंट अब अगेन ये आपने एकदम आपके चारों तबक रोशन हो गए होंगे कि यार रोहन भाई ने ये क्या एक नया एंगल या नई डायमेंशन दे दी हमें, और आप कहीं ना कहीं फील आपको होगा। अगर आपको नहीं फील हुआ अभी तक ये, तो शायद आपको अभी इतना टाइम नहीं हुआ मार्केट के अंदर, थोड़ा और टाइम गुजरने दे। बात समझ रहे हैं? जैसे मैं अक्सर कहता हूँ ना कि हम लोग जो ऑनलाइन काम करते हैं, अब ट्रेडर के साथ सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि उसकी सोशल लाइफ नहीं होती। बंद कमरे में वो ट्रेडिंग कर रहा है, कोई किसी से बात नहीं, हेलो नहीं, हाय नहीं, तो एक टाइम पे फ्रस्ट्रेट हो जाता है बंदा कहता है यार 4 लोगों के साथ बैठ के कोई गप मारे। वैसे अगर जैसे बाकी अगर आपने दुकान डाली है या कोई फिजिकल मार्केट में आप काम कर रहे हैं प्रॉपर्टी का, सारा दिन लोगों की मिली भगत, लोगों से मिल रहे हैं, कभी चाय पे कभी खाने पे, गप्पे लग रही हैं, कारोबारी बात, आपको लगता है यार आप कुछ कर रहे हैं। हालांकि ट्रेडर कमरे में बैठ के ज़्यादा पैसा बना रहा है और सुकून से बना रहा है, लेकिन वो बोर हो जाते हैं अपनी रूटीन से। तो सेंस ऑफ रियल, तो ये चीज़ है कि ट्रेडिंग जब आप कर रहे हैं ना, तो आप इसी तरीके से, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी, ट्रेडिंग जब आप कर रहे हैं ना, तो जो भी प्रॉफिट है इस काम में एक रियलनेस की फील और वो सेंस लाने के लिए थोड़ा, मैं नहीं कह रहा हर महीने जो भी प्रॉफिट है आप उसे विड्रॉ कर लें, नहीं, आप कंपाउंड करें, अकाउंट को बड़ा करें, लेकिन 3 महीने में कम से कम एक दफ़ा थोड़े से पैसे निकाल के उसको स्पेंड करके आपको रियलाइज़ हो यार ये वाकई काम रियल है, इसका पैसा रियल है उस। अच्छा, एक चीज़ दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये, अक्सर आपने मुझे भी कहते सुने और एक कहावत भी आपने सुनी है कि लेट योर प्रॉफिट्स रन कट योर लॉसेस शॉर्ट। उर्दू में तर्जमा इसका हिंदी में कि अपने जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं ना उनको आप चलने दें, प्री मैच्योर एग्जिट ना करें, और जो लूजिंग ट्रेड है उनको जल्दी जल्दी आप कंक्लूड करें, लॉस लेके जल्दी से मार्केट से बाहर निकलें। यानी अक्सर ऐसे होता है ना कि लूजिंग ट्रेड के साथ आप एक हफ्ता बैठे हो, लॉस जितना बड़े से बड़ा आप देख रहे हो, लेकिन हल्का सा प्रॉफिट हुआ मार्केट से, आप प्रीमेच्योर एग्जिट लेके बाहर निकल आए। इसके बरक्स हम लोग ये कहते हैं कि भाई ट्रेड लेने से पहले जो आपने टारगेट सेट किया है उस टारगेट को अचीव होने दें। अगर प्रॉफिट आपको थोड़ा बहुत नजर आ रहा है, बिकॉज अगर छोटा प्रॉफिट लेके आप बाहर निकलोगे, बड़ा लॉस लेके बाहर निकलोगे, तो जो रिस्क टू रिवॉर्ड मॉडल आपने ट्रेडिंग में डिप्लॉय किया है उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। बात समझ? लेकिन बाज लोग इस चीज़ को समझ के कंफ्यूज इस तरह से हो जाते हैं, उनको लगता है कि अगर प्रॉफिट उनको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट उन्हें आ रहे हैं ना, तो वो फिर जब उनको प्रॉफिट लेके भागना चाहिए तब भी नहीं भागते मार्केट से, वो बैठे रहते हैं तब तक कि जब तक मार्केट रिवर्स होकर उनके स्टॉप तक ना पहुंच जाए। तो ये भी गलत है। तो इसमें ये चीज आपने देखनी है कि लेट द मार्केट टेल यू व्हेन टू एग्जिट द ट्रेड। एक बात, यानी मिसाल के तौर पे अगर एक बुलिश ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड में सपोर्ट लेवल पे मैंने बाय किया है, ठीक है, और कैंडल की ऐसी शक्ल जो कीमतों के ट्रेंड की डायरेक्शन में ऊपर जाने का क्लू दे रही है, उस पे मैंने बाय किया और वाकईतन कीमतें अपसाइड पे जाना स्टार्ट हो गई। अब जब तक कोई कैंडल की ऐसी शक्ल मेरे टेक प्रॉफिट टारगेट से पहले नहीं आ जाती कि जो कीमतों के रिवर्स होने का क्लू दे रही हो या मेरी डायरेक्शन के ऑपोजिट साइड पे कीमतों के मूव होने का क्लू दे रही हो, मुझे अपने टेक प्रॉफिट टारगेट तक बैठना है, ठीक है। और अगर मुझे जितनी अमाउंट मैंने रिस्क की है उसका 2 गुना, 1.5 गुना, 3 गुना प्रॉफिट की शक्ल में मार्केट मुझे दे रही है, मुझे वो पैसे लेके भागना है मार्केट से। समझ रहे हैं बात? बिकॉज याद रखें ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, जैसे पिछले हफ्ते मैंने इथेरियम मार्केट की एक कॉल दी, यहां पे पोटेंशियल सिग्नल दिया सेल साइड के ऊपर। अब जो एंट्री और स्टॉप लॉस के दरमियान जितना फासला था ना, उससे 2 गुना फासले के ऊपर टेक प्रॉफिट टारगेट मैंने दिया। टेक प्रॉफिट टारगेट हिट हो गया। टेक प्रॉफिट टारगेट को हिट करने के बाद इथेरियम आप देख रहे हैं आप ऊपर निकल गई। अब अक्सर लोग कहते हैं भाई आपने तो कहा था इथेरियम नीचे गिरेगा, लेकिन इथेरियम तो ऊपर निकल गया। भाई मुझे पैसे बना के देने के बाद बेशक इथेरियम ऊपर जाए, साइड पे जाए, सज्जे जाए, खब्बे जाए, आई डोंट केयर। मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूं। मैंने किसी मार्केट की डायरेक्शनल मूव, ब्रॉडर डायरेक्शनल मूव पे खुद को ठीक नहीं साबित करना, बल्कि एक बड़ी मूव से छोटा सा पीस लेना है मैंने। चलें वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट sayyedon.com लिंक दिया हुआ है। मजीद अगर मुझसे कनेक्ट होकर आपने प्रोफेशनल लेवल पे ट्रेडिंग की ट्रेनिंग लेनी है तो उसके लिए वेबसाइट हमारी विजिट करें sayyedon.com, सारी डिटेल्स दी हुई हैं। शुक्रगुजार हूँ अपने वक्त काला वीडियो देखने के लिए। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।